ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। कई पदाधिकारी बिना हेडक्वार्टर के संपर्क किए बिना अपनी मर्जी से अलग दिशा में कार्य करते हुए दिखे, जिनकी वजह से संगठन आगे नहीं बढ़ पाया। हाल की कुछ पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा भी काम किया, क्योंकि अगर ये विशाल संगठन बना है तो आप सबकी वजह से बना है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर भी काम किया, अच्छा भी काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि इस भावादास संगठन को अगर बहुत आगे नहीं बढ़ा सके तो इसको पीछे भी नहीं जाने दिया। उसके लिए इन सभी का धन्यवाद, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये बात कही थी। सभी पदाधिकारियों को ईमानदारी के साथ अपनी आने वाले टाइम पे सभी पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी के साथ अपनी कुछ खुद समीक्षा ही करनी होगी कि वह संगठन को कितना योगदान दे पाए, क्योंकि बूंद बूंद से समुद्र और एक एक कार्यकर्ता से संगठन बनता है। और एक एक कार्यकर्ता से संगठन बनता है। इस कारण जिला संयोजक और शाखा अध्यक्षों को कई बार मुझे नजर आया ऐसा कि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे कन्वीनर या प्रभारी, वो जब उनको प्रांत का कन्वीनर या प्रभारी बना दिया जाता है, वो ये समझ लेते हैं कि मैं तो अब प्रदेश का प्रभारी बन गया, प्रधान बन गया। वो जिला संयोजक को, शाखा अध्यक्ष को और जो हमारे यूनिटों के या मंडलों के अध्यक्ष लगाए जाते हैं उनको अहमियत नहीं देते। मैं आग्रह करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, जितने भी पदाधिकारी आज बनाए जाएंगे, क्यों जो सही मायने में हमारी जड़ है वो जिला संयोजक, शाखा अध्यक्ष और जो हमारे गांव में या शहर में जो मोहल्लों के अध्यक्ष लगाए जाते हैं, सही मायने में वो मूल जड़ है, उसको हमें अहमियत देनी पड़ेगी तो संगठन जो है तरक्की करेगा। इससे अलावा सभी अहदेदार व सदस्यों को निवेदन है कि सभी लोग अपनी गलतियां और कमियों को खुद ही दूर करके संगठन को आगे बढ़ाए और धर्म समाज के लिए काम करने का प्रण ले, ताकि प्रथम आदि धर्म गुरु शारदाचार्य वेश विकल जी महाराज जी के सपने को साकार किया जा सके। क्योंकि विकल जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन के कीमती समय इस संगठन के लिए लगाया और उनका जो सपना था कि इस देश में हमारा अपना धर्म हो, ताकि हम अपने धर्म के मुताबिक अपने वीरों को जागरूक कर सके। क्योंकि हमारे जो धार्मिक मनीषी हुए हैं, चाहे बाद में उन्होंने अलग अलग संगठन भी बना लिए, पर इस धर्म समाज को बनाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया। उसकी वजह से आज हम इस हाल में
भावादस के माध्यम से करनी हुई है। जो इस धरती पर इस दुनिया में शारीरिक तौर पर नहीं है, उनको मैं इस मन से आज नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि भी भेंट करता हूँ कि अगर वो ना होते तो हम ना होते। तो इस करके हमें हमेशा अपने मनुष्यों को याद रखना चाहिए। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि मेरी इस बेनती को भी आप जरूर गौर करेंगे। जो लोग यह समझते हैं कि वह किसी भी पद पर रहकर संगठन का काम नहीं कर सकते, सभी से निवेदन है मेरी, सम्मानित मंच पे भी विराजमान हमारे सभी आदरणीय पदाधिकारी और मेरे सामने भी बैठे जो पदाधिकारी और मेंबर हैं, उन सब से निवेदन है जरूर हमें इस बात को गौर करनी चाहिए कि वह किसी भी पद पर रहकर संगठन का काम नहीं कर सकते। वह खुद ही सर्वोच्च निर्देशक साहब को, महोदया को या तो मुझे बताकर संगठन से कितना कार्य कर सकते हैं वो बता दे, ताकि जो काम करने वाले किसी भी दूसरे ऊर्जावान मेंबर को यह पद देकर आगे आने का मौका मिल सके। क्योंकि बहुत सारे वीर पद तो ले लेते हैं मगर पद के मुताबिक वो काम नहीं करते। उनसे मेरी निवेदन है कि अगर वो जोन से पद पे काम कर सकते हैं वो जरूर लिखकर पर्ची भेजे सर्वोच्च निदेशक साहब को, ताकि उनकी मर्जी के मुताबिक भी उनको पद प्रदान किया जा सके। आज के इस अधिवेशन में नई जिम्मेवारियां हासिल करने वाले सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि वह अपने पद के मुताबिक ही अपना अपना काम करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत सारे पद हमारे भावादस में ऐसे है कि हमारे जो कार्यकर्ता या हमारे पदाधिकारी वो पद तो ले लेते हैं पर उसकी अहमियत नहीं समझ पाते। कार्य अगर किसी को कोषाध्यक्ष का मिला है तो वो कार्य जिला संयोजक का कर रहा है, जबकि उनको चाहिए कि जो पद उनको मिला है अगर वो कोषाध्यक्ष है तो कोष के बारे में सोचें भी हमने कैसे संगठन को आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। पर ऐसा पिछले कई सालों में मुझे नजर नहीं आया। तो इस करके आने वाले सभी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने पद के मुताबिक ही अपना कार्य करे, ताकि जो इस संगठन को और आगे बढ़ाया जा सके, इसको और मजबूत किया जा सके। आज ही सर्वोच्च निदेशक महोदया से आज भी निवेदन करके, जहां पर और भी बहुत सारे हमारे पदाधिकारी है, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, मैं जरूर उन सभी से निवेदन भी करूंगा, सर्वोच्च निदेशक साहब से भी निवेदन करूंगा कि उन सभी को चाहे 5-5 मिनट जरूर इस मंच से दिए जाए, ताकि वो अपनी 2 साल में जो उन्होंने कार्य किए, चाहे उसमें उन्होंने मेंबरशिप बनाई है या कोई शाखाएं बनाई है, वो जरूर अपनी रिपोर्ट जो प्रांतीय चाहे कन्वीनर है, प्रभारी है या राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी है, वो जरूर आज इस हाल में अपनी अपनी कार्रवाई रिपोर्ट जरूर दें। अंत में मैं सर्वोच्च निर्देशक साहब से यही निवेदन है कि पद देते समय हर सदस्य के काम करने की समर्था को आकलन जरूर करें और जिससे जो भी पद दिया जाए उसे पूरी आजादी के साथ उसके पद के अनुसार काम करने का मौका
प्रदान किया जाए, क्योंकि पिछले समय में कई पदाधिकारियों को यह शिकायत भी रही है कि उन्होंने उनके पद के मुताबिक काम नहीं करने दिया जाता। जब तक किसी पदाधिकारी का काम संगठन, धर्म, समाज विरोधी ना लगे तब तक उसे काम करने से नहीं रोकना चाहिए। आज यहाँ राष्ट्रीय कमेटी में नए पद हासिल करने वाले और प्रांतीय कन्वीनर वाले लोग हर 3 महीने में अपनी प्रगति रिपोर्ट चाहे मुख्य संचालक को देकर उसकी कॉपी आदरणीय सर्वोच्च निर्देशक महोदय को भी भेजेंगे। इसी तरह सभी जिला संयोजक व शाखा अध्यक्ष प्रांतीय कन्वीनर को अपनी प्रगति रिपोर्ट देंगे। प्रांतीय कन्वीनर अपनी टिप्पणी के साथ इस रिपोर्ट को मुख्य संचालक के पास भेजे। इस नियमों को सख्ती के साथ हमें लागू करना चाहिए। जो पदाधिकारी लगातार 2 प्रगति रिपोर्ट हमारे उच्च पदाधिकारियों को नहीं भेजता, उसके बारे में हमें सोचकर जो हमारा हेड ऑफिस है उसको रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि उस कार्यकर्ता का सही मायने में हमें पता लग सके तो भी कौन संगठन को गंभीरता से लेता है और कौन संगठन के साथ एक मजाकिया ढंग से चला रहा है। क्योंकि बहुत साल हो गए आज तक जो हुआ है वो ज्यादातर मुझे ऐसे ही लगा है कि इतने बड़े बड़े पद उनको फ्री में मिल जाते हैं। हम समझते हैं तो मुझे राष्ट्रीय मुख्य संचालक बना दिया, मुझे काम करने की जरूरत नहीं, तो फिर संगठन आगे कैसे बढ़ेगा। इस करके मैं ये निवेदन करता हूं कि अगर वाकई हम चाहते हैं कि जो हम पिछले 55 साल में नहीं कर सके वो हम आने वाले 2 सालों में करें, तो उसके लिए हम सभी को अपने पद के मुताबिक काम करना पड़ेगा। पावन वाल्मीकि तीर्थ पे स्वामी चंद्रपाल नारिया जी द्वारा मेंबरशिप अभियान चलाया गया। हमने पिछले करीब 2 सालों में पंजाब से 1000 से ज्यादा मेंबरशिप भर के ऑफिस में जमा की। पर मैं समझता हूं कि पूरे पंजाब से 1000 जो मेंबरशिप है वो इतनी सी है। सही मायने में अगर हम कार्य करना सोचे तो एक जिले से हमें 1000 से ज्यादा मेंबरशिप भरनी होगी, ताकि आने वाले सालों में हम 1 लाख से ज्यादा, क्योंकि टारगेट हमारा होना चाहिए कि हमने पहले साल में कितनी मेंबरशिप भरी। कम से कम अगर आप सब सहयोग करने के लिए तैयार है तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि 1 साल का जो आने वाले साल का एक टारगेट रखा जाए कि हमने पहले साल में 1 लाख मेंबरशिप भरनी है। 1 लाख मेंबरशिप भरनी है तो हाथ खड़े करके आप आज इस संगठन को, सर्वोच्च निदेशक साहब को ये वादा करिए कि हमारा जो यहाँ पर पदाधिकारी आज बनाए जाएंगे, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, कम से कम चाहे वो शाखा अध्यक्ष है, चाहे वो जिला संयोजक है, चाहे वो जिले में किसी भी पद पे कार्य कर रहा है, चाहे वो प्रांतीय कन्वीनर है, प्रभारी है, राष्ट्रीय कोई पदाधिकारी है, ज्यादा नहीं, केवल तो केवल हमें एक वीर को अगर हम 100 मेंबर भी एक वीर बना के दे तो लाखों मेंबर जो है पूरे देश में तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप सभी 100 मेंबर बनाने के लिए तैयार है तो हाथ खड़े करके स्वामी चंद्रपाल नारिया जी को
ये विश्वास दिलाइए कि हम सभी आज से मेहनत करेंगे। जो बोले सो निर्भय। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।